आज है 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। राज्य के 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल रोक दी गई। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया। सरकार ने सभी राज्य कर्मियों के लिए संपत्ति विवरण ऑनलाइन करना अनिवार्य किया था। आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी 2026 तक देनी थी। तय समय में विवरण न देने पर जनवरी माह का वेतन फरवरी में रोक दिया गया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से सवरेगा सारनाथ। बुद्ध की उपदेश स्थली बनेगी वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन। बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ अब विश्व स्तरीय सुविधाओं से सजेगी। वाराणसी स्थित पुरातात्विक संग्रहालय में बुद्ध के अवशेषों और हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाओं का संरक्षण किया जाएगा। 9वीं से 12वीं शताब्दी की कई मूर्तियां समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हर साल सारनाथ में करीब 20 लाख देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। सरकार ने देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। हस्तिनापुर से पर्यटन की उड़ान। हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से चमकेगा मेरठ। केंद्रीय बजट 2026 में हुई बड़ी घोषणाओं से मेरठ और हस्तिनापुर को विकास की नई रफ्तार मिलने जा रही है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और हस्तिनापुर में उत्खनन स्थल व व्याख्या केंद्र से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक हाई स्पीड रेल से जुड़ने पर यात्रियों, श्रद्धालुओं और व्यापारियों का सफर आसान होगा। इससे हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, हस्तिनापुर जैसे धार्मिक व पर्यटन स्थल कम समय में पहुंच पाएंगे। मार्च में बुजुर्गों को सौगात। 81,000 से ज्यादा खातों में पहुंचेगी पेंशन राशि। लखीमपुर खीरी जिले के बुजुर्गों के लिए मार्च का महीना खुशखबरी लेकर आ रहा है। जिले के 81,650 बुजुर्गों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की पेंशन राशि भेजी जाएगी। ये वित्तीय वर्ष की चौथी किस्त होगी। अब तक 3 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इस बार नए लाभार्थियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा जो आवेदन के बाद से इंतजार कर रहे थे। सीधे खाते में पैसा आने से बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों में राहत मिलेगी। महानगरों की तर्ज पर अमेठी में हाईटेक सुरक्षा। सीसीटीवी से होगी 24 घंटे निगरानी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब महानगरों की तरह जिले की दुकानें, प्रमुख चौराहे और गौशालाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र से पूरे जिले की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। वाराणसी से बैंकॉक की सीधी उड़ान शुरू। यात्रियों को मिला अंतर्राष्ट्रीय सौगात। पूर्वांचल और काशी वासियों के लिए हवाई यात्रा को लेकर बड़ी खुशखबरी है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। फ्लाइट संख्या IX 215 दोपहर 12:35 पर वाराणसी से बैंकॉक के लिए रवाना होगी। इस सीधी उड़ान से यात्रियों को अब दूसरे शहरों के रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बालिका अनाबी अली से प्रभावित हुए सीएम योगी। कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन का दिया आदेश। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त भावुक हो गए जब उनसे मिलने बालिका अनाबी अली पहुंची। अनाबी ने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की अपनी इच्छा सीएम के सामने रखी और दिल को छू लेने वाली बातचीत की। उसकी बातों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसका एडमिशन सुनिश्चित कराया जाए। जनता दर्शन में सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के आदेश दिए। कृषि में नई छलांग की तैयारी। सीएम योगी बोले, आधुनिक बीज नीति से बढ़ेगी उत्पादकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक बीज नीति बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के साथ तिलहनी और दलहनी अंतः फसली खेती को बड़े स्तर पर अपनाने से किसानों की आय बहुगुणित हो सकती है। एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने बताया कि गन्ने के साथ सरसों, मसूर, उड़द और मूंग जैसी फसलों की खेती से कम लागत में अतिरिक्त उत्पादन और पूरे साल स्थिर आय मिलती है।
अखिलेश यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप, बोले फॉर्म 7 से वोट कटवाने की साजिश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाई खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर के जरिए पीडीए समाज, खासकर अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट कटवाने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने माननीय न्यायालय से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए कहा कि जो भी मीडिया इस मुद्दे को उठाएगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। प्राथमिक शिक्षकों को राहत, समायोजन 3 पर रोक 17 फरवरी तक बढ़ी। प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्यवाही पर लगी रोक को 17 फरवरी तक बढ़ा दिया। उस दिन मामले की फाइनल सुनवाई होगी। याचिका में राज्य सरकार के जवाब पर शिक्षकों की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया जा चुका है। जिला अस्पताल के सामने बनेगा आधुनिक मेडिकल कॉलेज, मिलेगी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल के सामने एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस कॉलेज में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे, जिससे मरीजों को ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 8 मंजिला भवन में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद बेड की संख्या 300 से बढ़ाकर 500 से अधिक हो जाएगी। वाराणसी के तोफापुर में खौफ। वाराणसी जिले के चिरई गांव विकासखंड स्थित तोफापुर गांव में कुत्ते के आतंक से हड़कंप मच गया। अचानक हुए हमले में कुत्ते ने 22 लोगों को काट लिया। इस घटना में 4 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल रेफर किया गया। कुत्ते ने हाथ और पैर पर हमला किया। घटना के समय बच्चे बाहर खेल रहे थे और कई लोग घर के बाहर बैठे थे। हरिश्चंद्र घाट पर बदली निर्माण योजना, देव विग्रह रहेंगे सुरक्षित। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर बनने वाले अत्याधुनिक शवदाह स्थल के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया। अब यहां मौजूद छोटे बड़े मंदिरों के देव विग्रहों को नहीं हटाया जाएगा। नई रणनीति के तहत केवल मंदिरों की बाहरी दीवारें हटाकर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। शवदाह गृह के पूरी तरह से तैयार होने के बाद देव विग्रहों के चारों ओर पहले से अधिक भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। भदोही में कोडीन सिरप मामले में पूर्णा फार्मा संचालिका पर शिकंजा, 5 अन्य पर कार्रवाई तय। भदोही जिले में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में जांच तेज हो गई। एसआईटी ने वाराणसी की पूर्णा फार्मा की संचालिका के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और उसका पासपोर्ट जब्त करने की तैयारी की जा रही है। वहीं 5 अन्य फर्म संचालकों के खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। पहले ही इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जांच में पता चला कि रांची की शैली ट्रेडर्स के जरिए इन फर्मों ने 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया। प्रयागराज के लिए रेलवे का बड़ा इंतजाम। रविवार को सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन पर माघ मेला और आरओ परीक्षा के चलते भारी भीड़ देखी गई। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही रेलवे ने प्रयागराज के लिए कानपुर सेंट्रल से 2 स्पेशल ट्रेन चलाई। प्लेटफॉर्म पर और होल्डिंग एरिया में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने यात्रियों को लाइन में लगवाया। कुछ को उनके रूट की ट्रेन आने तक होल्डिंग एरिया में रोका गया। अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने केदारघाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से साझा किया कि 7 फरवरी से SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि ये मुलाकात किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा का अवसर है। उन्होंने काशी में अपने व्यक्तिगत जुड़ाव और भावनात्मक संबंध का भी जिक्र किया। 10 बोगस फर्मों का 54 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। यूपी और अन्य राज्यों में फैला जाल। फर्जी जीएसटी बिलिंग और 54 करोड़ की आईटीसी धोखाधड़ी के मामले में बोगस फर्म सिंडिकेट की गहरी जड़ें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पाई गई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। आयरन और स्क्रैप परिवहन के आधार पर बनी 10 बोगस फर्मों ने बिना माल का परिवहन कर आईटीसी का लाभ उठाया। ये धोखाधड़ी पिछले 3 साल से चल रही थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के लाभार्थियों ने उप मुख्यमंत्री आवास पर जताई नाराजगी। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने के कारण अभ्यर्थी नाराज थे और केशव चाचा न्याय करो के नारे लगाते हुए धरने पर बैठे। मौके पर भारी पुलिस तैनात रही। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को बस से इको गार्डन धरना स्थल भेजा।
पीएनबी के पूर्व शाखा प्रबंधक पर 48 लाख के सोने की चोरी का केस दर्ज। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में रामप्यारे श्रीवास्तव ने पीएनबी बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके 4 लॉकर तोड़कर 48 लाख रुपए का सोना हड़प लिया। रामप्यारे के अनुसार उनके पास 20 अक्टूबर 1987 से पीएनबी शाखा ठाकुरगंज में 4 लॉकर हैं जिनमें उनकी कीमती जेवर रखे थे। नौकरी के कारण वो लॉकर की नियमित निगरानी नहीं कर पाए। कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एएस किरण कुमार बोले, भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी को शांति और विकास के लिए ही प्रयोग किया। बीएचयू में अंशित्य पत्रिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषांक के लोकार्पण अवसर पर पूर्व इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने कहा कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत ने अपने स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट का इस्तेमाल सैन्य जरूरतों के लिए नहीं किया। किरण कुमार ने कहा कि आज अनपढ़ मछुआरे भी सैटेलाइट नेविगेशन से मछलियां पकड़ रहे हैं। यूपी में बिजली बिल 10% बढ़ोतरी पर यूपीपीसीएल को नोटिस, नियामक आयोग ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में फरवरी माह के बिजली बिल में करीब 10% बढ़ोतरी को लेकर विवाद गहराया। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर इस बढ़ोतरी के पीछे का कारण स्पष्ट करने को कहा। आयोग ने सवाल उठाया कि जब जनवरी में ईंधन लागत में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ तो फरवरी में अचानक 10% बढ़ोतरी कैसे हुई। नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से इस इजाफे का औचित्य और आकलन का विवरण मांगते हुए जवाब तलब किया। शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों को 2500 करोड़ का झटका। बजट में करों में कटौती की उम्मीद के बीच शेयर बाजार को बड़ा झटका लगा। सरकार ने वायदा कारोबार पर प्रतिभूति लेन देन कर बढ़ा दिया, जिससे खुदरा निवेशकों को तो राहत मिली, लेकिन शेयर दलाल और बाजार अवसंरचना कंपनीज के लिए ये कदम नकारात्मक साबित हुआ। इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद सेंसेक्स में तुरंत 2000 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। ओपी राजभर बोले, संविधान पर किसी का बयान असर नहीं डाल सकता। यूजीसी और पंचायत चुनाव पर दिया स्पष्ट संदेश। वाराणसी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि यूजीसी के नियमों में कोई गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सभी के लिए खुला है। उन्होंने शिक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी के साथ पक्षपात का जिक्र करते हुए इसकी लड़ाई लड़ने का संकल्प जताया। कैंसर मधुमेह के मरीजों के लिए बड़ी राहत, 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटी। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली 17 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला मरीजों के लिए राहत भरा कदम है। इससे दवाओं की कीमतें कम होंगी और करीब 1 लाख मरीजों को फायदा मिलेगा। इनमें 50,000 कैंसर और 50,000 मधुमेह के मरीज शामिल हैं। कुछ दवाएं विदेश से आती हैं और कस्टम ड्यूटी लगने से महंगी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड और बारिश का संगम, लखनऊ में बढ़ा पारा, पश्चिम यूपी में ओले पड़ने का खतरा। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में रविवार को पारा 5.5 डिग्री बढ़ा, लेकिन शहर प्रदेश में सबसे ठंडा बना रहा। अवध के जिलों में धूप खिली रही, जबकि पश्चिम यूपी में कोहरा और बारिश का असर जारी है। बागपत में 25 मिलीमीटर, बिजनौर में 16, मुरादाबाद में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सोमवार और मंगलवार को बारिश प्रदेश के अन्य हिस्सों, मध्यांचल, अवध और बुंदेलखंड में फैल सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।